नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम योनि मुद्रा की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि योग में सैकड़ों प्रकार की मुद्राएं हैं, लेकिन योनि मुद्रा का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि योनि मुद्रा का महत्व सबसे ज़्यादा क्यों माना जाता है। आज का मनुष्य तनाव, टेंशन, निराशा में अपनी पूरी उम्र गुजार देता है। असुरक्षा की भावना, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, हर तरह से भागदौड़ उस मनुष्य की लगी रहती है, क्योंकि वह अपने आप को, अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय देखना चाहता है। ऐसे में वो निरंतर प्रयत्न करता है और दिन रात तनाव में रहने लगता है। ये तनाव और आगे बढ़ने की भावना उसे किसी भी जगह पर ले जाने का कार्य करती है, किसी भी राह पर ले जाने का कार्य करती है, यानी उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता। जब मनुष्य का अपने आप पर नियंत्रण रहता ही नहीं, तो पता नहीं कौन सी राह पर चला जाए, कौन से गलत कार्य का चुनाव कर ले और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। तो कहने का मतलब है, इस तरह की प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में मनुष्य का अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन अगर योनि मुद्रा की हम बात करते हैं, तो योनि मुद्रा मनुष्य की पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखने का कार्य करता है। मनुष्य में सहन शक्ति प्रदान करता है, सहनशीलता प्रदान करता है, मनुष्य के मन को शांत करता है, निराशा, तनाव, चंचलता को वो दूर करने का कार्य करता है। और ये बहुत ही आसान मुद्रा है। योनि मुद्रा का उपयोग तंत्र शास्त्र में भी किया जाता है, लेकिन आज इसका हम योग में लाभ क्या क्या होते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। योनि मुद्रा अलग अलग तरीके से किया जाता है। जब यह आप अपने अंगूठे पर दबाव ज्यादा बैठाते हैं, यानी योनि मुद्रा में जब आप योनि मुद्रा लगाएं तो आप अपने अंगूठे पर थोड़ा सा दबाव ज्यादा डालें। इस तरीके से जब अंगूठे पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो आप ये देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका मस्तिष्क बहुत ही शार्प होने लगता है, आपकी डिसीजन पावर मजबूत होने लगती है, आपके निर्णय सही होने लगते हैं, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को रक्त सही तरीके से प्रवाहित करता है। आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, कब किससे कैसे बात करनी चाहिए इस चीज का एहसास होने लगता है। प्लस जब आप योनि मुद्रा लगाते हैं उस समय आप अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर रखें। मूलाधार चक्र का जो स्थान माना जाता है, गुदा और लिंग के बीच का जो स्थान है, वो मूलाधार चक्र माना जाता है। इस चक्र पर ध्यान देने से आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती है, मन के विचारों पर नियंत्रण होता है, मन पूरी तरह से काबू आना शुरू हो जाता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, मन की चंचलता दूर होती है, मन के अंदर कामुक विचार हैं जिसकी वजह से आपके कार्य में बाधा आती है, आपके आगे बढ़ने में बाधा आती है, यह समाप्त होना शुरू हो जाता है। मन सामान्य गति से चलता है, मन शांत हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर सहनशीलता बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर आपके मूलाधार चक्र से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान भी होता है, चाहे शारीरिक दुर्बलता हो, यौन दुर्बलता हो, चेहरे पर आपका तेज कम हो, ये सब दूर होना शुरू हो जाता है। इसका नियमित अभ्यास करने से स्त्री पुरुष दोनों में लाभ मिलता है। पुरुषों में जबरदस्त पौरुष शक्ति की प्राप्ति होती है, तो स्त्रियों की बात करें तो उनका यौवन दिन का दिन अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता है। प्लस सोचने की जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रूप में हो जाती है। आप किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोते और पॉजिटिव तरीके से काम को लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह सब लाभ आपको योनि मुद्रा लगाने से मिल जाता है। योनि मुद्रा लगाने का जो समय है, सुबह जब अपने कार्य के लिए जाते हैं तो आप योनि मुद्रा लगा लें
योनि मुद्रा लगाने के बाद योनि मुद्रा लगा लें। योनि मुद्रा आप इस तरह से लगा लें और लगाने के बाद आप ध्यान करें अपने मूलाधार चक्र पे और आंख बंद कर लें। बस 5 मिनट तक, यानी 3 से 5 मिनट तक यह अभ्यास आपको करना है। योनि मुद्रा लगा के आंख बंद कर लें। आप अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर रखें। बस इतना ही करना है और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने काम में जाएं। इसके अलावा कोई आप देवी के उपासक हैं तो पहले योनि मुद्रा लगाएं। योनि मुद्रा लगा के ध्यान करें और ध्यान में माता का आशीर्वाद मांगे और फिर देवी मंत्र की शुरुआत करें, साधना की शुरुआत करें, व्रत उपवास की शुरुआत करें। यानी आप किसी भी देवी को मानते हो, उसके पहले 1 से 2 मिनट तक के लिए आप योनि मुद्रा लगाएं, आंख बंद कर लें, मूलाधार चक्र पर ध्यान दें और देवी का ध्यान करें। बस उसके बाद देवी से संबंधित जो भी आप मंत्र, ध्यान, उपवास करते हैं वो करिए। इस तरीके से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। यह उपाय आपको नियमित रूप से आप अपनाना चाहिए। याद रखें, किसी भी देवी की उपासना के पहले 1 से 3 मिनट तक आपको योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाएगा। आशा है ये उपाय आपके काम में आएंगे। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाभैरव अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर उस अनुष्ठान में आप भाग लेकर खुद अनुभव कुछ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।